हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शो के स्टार्टिंग में सबसे पहले श्री कृष्ण को दिखाया जाता है जो कि सभी गोपियों की खीर चखते रहते हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा करते रहते हैं। वहीं छिपी देवी राधा और देवी रुक्मणी ये सभी घटनाक्रम को देख रही होती है और मन ही मन सोचती है कि श्री कृष्ण इन गोपियों में कितना रम गए हैं। वहीं अनिरुद्ध और शाम को दिखाया जाता है जो कि शांति दूत बन के शत्रुओं के समक्ष जाते हैं और शाम चाहते हैं कि अनिरुद्ध को वो बुरा भला कहे और फिर अनिरुद्ध उस पर भड़क जाए। ऐसा ही होता है, शाम की योजना सफल होती है। ये बात की समाचार बलराम दाऊ के पास जाती है तो बलराम दाऊ उन सभी को कहते हैं कि आखिर आप लोगों ने क्या सोच के उन दोनों को भेज दिया वहां। अगर उन्हें वहां पे कुछ हो गया तो प्रातः काल तक अगर अनिरुद्ध और शाम मेरे समक्ष नहीं आए तो फिर मेरे द्वारा तुम अपनी दशा का अनुमान लगा सकते हो। वहीं दिखाया जाता है श्री कृष्ण अपने खीर को लेकर देवी राधा और रुक्मणी के पास जाते हैं और उनसे खाने के लिए कहते हैं और श्री कृष्ण खीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैंने इतनी स्वादिष्ट खीर आज तक कभी नहीं खाई, राधा तुम्हें भी यही रेसिपी सीख लेनी चाहिए। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने एक और स्वप्न देखा है। तो श्री राधा कहती है तुम्हारा एक स्वप्न मुझ पे इतना प्रभाव पड़ रहा है तो फिर दूसरे स्वप्न का क्या होगा कि तुम मुझे ये स्वप्न बताओ ही नहीं, मुझे नहीं सुनना कोई स्वप्न। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरा मन ही रखने के लिए तुम सुन लो। तो श्री राधा उनके इतने आग्रह पे बोलती है कि ठीक है, बोलो कृष्ण तुमने क्या देखा है स्वप्न में। श्री कृष्ण बताते हैं कि मैंने देखा है कि जब मेरी नेत्र खुली तो मेरे समक्ष बहुत सारी गोपियां मेरे समक्ष नृत्य और रासलीला कर रही थी और एक सभा थी जिसमें बहुत सारे व्यक्ति उपस्थित थे और फिर वो सभी मन ही मन मुझसे प्रेम करते थे। श्री राधा सोचती है और कहती है कृष्ण ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए अगर गोपियां ले भी आऊं तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ से लाऊं जो मन ही मन तुमसे अत्यंत प्रेम करता हो। फिर वहीं खड़ी गोपियां कहती है श्री कृष्ण अगर श्री राधा आपका ये स्वप्न पूरा करने में सक्षम नहीं है तो मैं आपकी सहायता करती हूँ। और सारी गोपियां वहां से चली जाती है, देवी राधा भी वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि बलराम दाऊ को ये सूचना मिलती है कि अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया है और शाम वहीं उनके पास आते हैं और फिर उन्हें युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं। शाम की ये बात सुन के अनिरुद्ध को बचाने के लिए बलराम दाऊ भी बहुत आक्रामक हो जाते हैं और क्रोध में आके उन सभी को सैनिकों की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं और युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन वहीं श्री कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं जो कि बलराम दाऊ को समझाते हैं कि बलराम दाऊ मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना करें, नहीं तो परिणाम घातक हो सकता है। फिर सभी वहां उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कि दाऊ श्री यहाँ पे सारी व्यवस्था हो गई है युद्ध की, सारे सैनिक तैयार हो गए हैं, चलिए युद्ध करते। तो बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, ये युद्ध नहीं हो सकता है। और आज का शो यहीं समाप्त हो जाता है।